अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुश आमदीद है मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको हमारे इस व्लॉग के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल पाकिस्तान के बड़े हालात कशीदा हैं, बड़ी एक जो है ना परेशानी बनी हुई है। जो लोग समझदार तो नहीं हैं वो तो मतलब एक जोश चढ़ा हुआ है कि जो है ना जी फौरी तौर पे जंग होनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है। मैं अपना नज़रिया बता देता हूँ कि ये जो जंगें होती हैं ना ये इंसानी मईशत को तबाह कर देती हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो समझ में नहीं आती कि किस चीज़ की लड़ाई है, किस चीज़ का झगड़ा है। तो ये 100 साल हो गए हैं तो यही हम सुनते आ रहे हैं जी कि जंग हो रही है तो लड़ाई हो रही है तो झगड़ा हो रहा है। तो ये आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि दुश्मनी किस चीज़ की है। अगर पाकिस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं तो इंडिया के अंदर भी 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। और इंसान का दुश्मन क्यों बने? तो ये चंद एक ऐसे जहन होते हैं जो यूं कह लीजिए कि तबाही फैलाने वाले तखरीबकार जहन होते हैं, जो ये बातें करते हैं कि जंग होनी चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। और जहाँ तक हक के लिए लड़ने की बात है तो हक के लिए लड़ने की बात कुरान में भी आई है, वेद में भी आई है, सारी जो है ना गीता के अंदर भी आई है, तौरात के अंदर भी मौजूद है, ज़बूर के अंदर भी मौजूद है, इंजील के अंदर भी मौजूद है। जो भी किताब आप उठा के देखें ना तो हक के लिए लड़ना हर किताब के अंदर जो है ना जी साबित है। और हुक्म दिया गया है कि जब तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो तो फिर वो झगड़ा करना बनता है। तो ये कोई झगड़ा नहीं होता अपने हक के लिए लड़ना, ये एक होती है इंसान की अपनी कोशिश कि मेरे साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। बहरहाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास साईं महमूद बाबा और साईं अब्दुल नबी ये दो शख्सियात मेरे पास मौजूद हैं। तो इस मौजू के ऊपर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं कि जंग के बारे में इनके क्या नज़रियात हैं। तो फ़ुक़रा का भी पता चलना चाहिए कि ये जो शरारत मोदी साहब ने शुरू की है और अपनी आवाम को जो है ना जी वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि एक जो है ना जी शर फैलाया जाए, फसाद बर्पा किया जाए तो ये सारी आवाम मेरे साथ हो जाएगी। तो ये मोदी साहब का बड़ा गलत ख्याल है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी साख को बहाल करने के लिए तो ऐसी शरारतें ऐसे लोग जो शरीर किस्म के होते हैं वो करते रहते हैं। बहरहाल ये तो हर बंदे की समझ में आ रही है बात कि नुकसान आखिर नुकसान ही होता है, चाहे अपना हो चाहे पड़ोसी का हो। बहरहाल तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। साईं महमूद बाबा से मैं अर्ज़ करूँगा कि हुजूर इरशाद फरमाएं, आप क्या कहते हैं ये जो पाको हिंद की जंग छेड़ दी गई है, जो पाको हिंद की जंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्रि हुब्बिका फ़ीह। जी कारी साहब, सबसे पहले तो मैं मोदी को मुखातब करूंगा, उसके साथ मुखातब हूँ कि उसको इंसान कहने का भी हम नहीं हकदार, क्योंकि जो इंसानियत का खून करता है वो इंसान नहीं होता, वो दरिंदा होता है। सही। तो इस हमारी ज़बान से थोड़ा तलख अल्फाज अच्छे तो नहीं लगते, जहाँ जुल्म की इंतहा हो तलख अल्फाज भी बोले जाते हैं। और हमारे दीन में जो है वो तो तलवारें भी उठाई जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस जालिम ने अपना ना तो ये अपने मुल्क का सका है, ना ये अपनी कौम का सका है। ये अपनी कौम का दुश्मन और अपने मुल्क का दुश्मन सबसे बड़ा ये मोदी है कि जिसने सिर्फ अपनी जात की खातर, अपनी कुर्सी की खातर और भोले भाले इंसानों को इसने भटकाया। हिंदू कौम जो है वो भी देखो मेरे रब्बे करीम की कौम है,
मेरे रब करीम की ये सारी कायनात है, उसकी मखलूक है। तो इसमें फुकरा जो है ये वांड नहीं रखता कि फलां हिंदू, फलां सिख, फलां मुसलमान, ये इंसानियत पे बात करता है। और हर किताब में इंसानियत का दर्स दिया गया है। और इस बंदे ने एक सिर्फ बहाना बनाया दहशतगर्द। जी जी बिल्कुल। इसको ये नहीं पता दहशतगर्द है कौन। जी जी। सबसे पहले मैं मोदी साहब आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मुसलमान किसको कहते हैं, दीन इस्लाम किसको कहते हैं। दीन इस्लाम वो है जो भूखे को खाना खिलाए, जो प्यासे को पानी पिलाए, जो दुखी दर्द को आंसू साफ करे, जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ इंसान हो उसको निकाले, जो हर दुख दर्द का शरीक हो, जो मोहब्बत बांटे, नफरत से बचाए, वो हमारा दीन और इस्लाम है। तो आपने इस मुसलमान के नाम पे दहशतगर्द कहकर अपनी कौम को भटकाया। जरा हमारे दीन की तहकीक करें। आपके अंदर आपके हिंदू इस बात की आपको तस्दीक देंगे कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी है, वो आला नबी है कि जिन्होंने फक्त इंसानियत का दर्स दिया कि पहले कौमें जो थी जिंदा बेटियों को दरगोज कर देते थे और जुल्म जबर सितम होता था। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की पहचान कराई, अपने रब करीम की पहचान कराई। वो वाला नबी, वो ऐसा प्यारा नबी कि जो आज दिन तक ना आया ना आएगा, वो आखिर ज़मान नबी है हमारा, को जिसने तमाम को इकट्ठा करके एक साथ में खड़ा किया और सबको दर्द दुख दर्द की पहचान कराई, मोहब्बत फैलाई। वो हमारा दीन और इस्लाम है। तो आप इसको दहशतगर्द कहते हैं। जो दहशतगर्द है, जो जुल्म करता है, जो जबर करता है, वो मुसलमान नहीं है, वो जालिम है। उसका कोई तल्लुक नहीं इस कलमे के साथ। तो आपने जो ये ढोंग नचाया है, जहां तूने बमबारी किया है, वहां मासूम बच्चे थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। और इस चीज की देखो, हम दरवेश लोग हैं, हमें सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, हमें दुनियादारी के साथ ताल्लुक नहीं होता। मगर जहां दीन और इस्लाम की बात होती है वहां फुकरा खड़ा होता है। वहां ना तो कोई दहशतगर्द था। मैं अब इस हिंदुस्तान की कौम की तरफ मुखातब होता हूं कि इस चीज का हम हलफ देते हैं कि ना कोई वहां दहशतगर्द था, ना कोई ऐसा फितरा फसाद था। वो अपना एक दीन इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे। तो इस जालिम के बच्चे ने सिर्फ आपको भटकाया, आपके अंदर नफरत पैदा की और इसके खिलाफ आपको नफरत में, बल्कि ये देखो हमारे अंदर एक जो उलमा हजरात हैं जो फितना फसाद फैलाते हैं, हम उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं कि हमारा दीन फितने का नाम नहीं है, नफरत का नाम नहीं है। हमारा दीन प्यार और मोहब्बत का नाम है, हमदर्दी का नाम है। तो जालिम के बच्चे, आपने जो जुल्म किया, इसके अंदर कितनियां इंसान जानों का खून हुआ, तो आपके अंदर दर्द नहीं है? अगर इधर से बमबारी होती है तो उधर भी तो इंसान मरते हैं। क्या हम खुश होंगे कि उधर भी बमबारी हो, लाशें गिरे? ये हरगज नहीं होता। मुसलमान का सब्र कर जाना बहुत बड़ा सदका जारिया है। अगर मुसलमान अपना बदला ले ले तो उसका हक बनता है। अगर मुसलमान शहीद हो जाए तो उसको दर्जात मिलते हैं। वो इस चीज पे खौफ नहीं करता, वो खुशी से शहादत देता है। उसके आला मकामात, इस जिंदगी से भी आला मकामात दर्जात मिलते हैं उसको। इसलिए ये कौम कभी डरती नहीं है शहादतों से, बल्कि दुआ करती है कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा। तो आप पता नहीं क्या सोच लिया आपने। ये इतनी बड़ी भोली भाली कौम को तूने बत्ती के पीछे लगाया, जुल्म फैलाया। मुझे तो लगता है ना कोई तेरा खुदा है, ना तेरा कोई रसूल है, ना कोई तेरा रब है। तू तो वैसे पता नहीं कौन सा दरिंदा आके बैठ गया इस कौम पे। ओ भाई मेरे, अभी भी कोई थोड़ी सी आपके अंदर कोई गैरत है, थोड़ी सी अंदर इंसानियत है, कोई थोड़ा सा भी दर्द है, तो जरा इस बात पे गौर करना, कोई होश के नाखन लेना, इतना बड़ा जुल्म ना करना।
जो आप करने जा रहे हैं, ये हस्ती मिट जाएगी। तू कितनी देर जिंदा रह लेगा, बल्कि कुत्ते की मौत मर जाएगा तू अगर जुल्म करेगा तो। नाजरीन, बात कर रहे हैं साईं महमूद बाबा, आप बड़े मुतवज्जे हैं। ये देखिए, अब इस बात पे थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि साईं महमूद बाबा ना ही तो किसी को मतलब ना इनको अलग अलग नहीं कर रहे हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जितने भी मतलब मज़ाहिब हैं, जो दुनिया एक मतलब इस तरह बटी हुई है, ग्रुपों के अंदर बटी हुई है, तो ये फरमा रहे हैं कि पहले सबसे पहले इंसानियत की बात करो, कि जहाँ कहीं भी जिस जगह पे भी इंसान बैठा है तो इंसान की बात की जाए कि इंसानियत क्या है, इंसानियत क्या दर्द रखती है, इंसानियत क्या कहना चाहती है, इंसानियत क्या समझाना चाहती है। अब देखें ना, मैं अभी ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं तो बाज लोग ऐसे हैं जो जिनका नजरिया ये बनेगा कि यार बड़ी अच्छी बात की है कि जंग नहीं होनी चाहिए, मईशत तबाह हो जाएगी, दोनों मुल्क जो है ना जी वो मतलब 50-50 साल पीछे चले जाएंगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब कई बंदे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे वो देखो जी वो ये तो डर गए हैं, ये तो डर के मारे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरे भाई डरने की बात नहीं। इस्लाम में जो होता है ना वो डर नहीं होता। हाँ जी, इस्लाम में एक बहुत बड़ा दर्स होता है। इस्लाम में बहुत सारी जानें बचती हैं। इस्लाम में एक इंसानियत का दर्स मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि वो खौफजदा हो गया है, खौफजदा नहीं होते। ये तो बता रहा हूँ कि मुसलमान कभी खौफजदा नहीं होता, वो शहादत के लिए हर वक्त तैयार खड़ा होता है। इसीलिए ये बहादुर कौम है, ये डरने वाली कौम नहीं है। मगर इंसानियत को बचाना, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हमारा जो अकीदा है, जो हमारी लाइन है, हम पे भी कोई जुल्म कर जाए तो हम तो उसको भी दरगुजर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। हमारे पास ताकत होती है, कुव्वत होती है, अल्लाह का दिया हर चीज होती है, बहुत सारे तल्लुकात होते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा जी आपसे जुल्म हुआ या आपको किसी ने तंग किया, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारी जिंदगी जो है वो फक्त अल्लाह की रजा के लिए होती है। हम सिर्फ अपने रब और खुदा को मानते हैं कि जैसे मेरा अल्लाह चाहे। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई होगी, तो हम हमेशा अपनी गलती को मद्देनजर रखते हैं। मगर ये दुनिया का जो असूल है वो ये है कि अगर कोई ईंट मारता है उसको पत्थर ना मारे तो वो रुकता नहीं, क्योंकि ये मुआशरा है, वो ये डर गया है। तो जब आगे पत्थर लगता है तो फिर बड़ा सुना ये टिक के बैठ जाता है। तो ये है दुनियादारों के लिए जो इंसानियत में नहीं आए। जो इंसानियत में आ गया वो कहता है कि उसका बड़ापन मानता है कि यार देखो मैंने उसके साथ जुल्म भी किया और उसने फिर सब्र किया, बर्दाश्त किया, तो वो आके उससे माफी मांगता है कि यार मुझसे गलती हो गई। तो आज तालीम ही पता नहीं किस तरफ चली गई है कि अगर एक आदमी वार नहीं कर रहा ना तो 10 बंदे खड़े हो गए, ओहो वो डर गया जी, वो भाग गया जी, वो बुज़दिल हो गया जी। उसको ये नहीं पता कि जो अल्फाज में मुंह से बक रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी ठीक है, उसके जज्बात को जगाता है, आ बैल मुझे मार। हाँ, ये देखे, ठीक है, ये आ मुझे मार। वो अपनी मौत को खुद दावत देता है। अगर वो सब्र करके बर्दाश्त करके बैठ गया है, या अपनी उसकी कमजोरी होगी, या अल्लाह से डरता हुआ होगा, या अल्लाह की रजा मान के वो बैठ गया होगा, तो आप उसको बुज़दिल कहते हैं। ओ भाई मेरे किसी को बुज़दिल मत कहे। हर बंदा पावर रखता है, हर बंदे के 2 बाजू हैं, हर बंदे के साथ वो जात जुड़ी हुई है। ये उसके बल्कि अगर वो सब्र कर गया तो उसके सब्र से डर, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं साबरीन के साथ हूँ। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है, इसलिए उसके पास बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है। जो वो सब्र कर गया उसके सब्र से डर, किसी के गुस्से से मत डर, किसी के सब्र से डर। तो आप लोगों ने ये देखो, आप लोगों को ये शऊर मिला ही नहीं, ये तालीम मिली ही नहीं, तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं? जब तक बुजुर्गों के पास नहीं जाओगे, अल्लाह वालों के पास नहीं जाओगे, वो दर्स नहीं हासिल करोगे। आपने तो वही सिर्फ इल्म हासिल किया, मार दो मर जो, मार दो मर जो। ओ भाई मेरे, तू मार के किसी को आप मर जाता है, जो तेरे सहारे लोग 4 जी होते हैं उनका वारिस कौन होता है? फिर भी तो उसका वारिस अल्लाह होता है ना। फिर तेरी बहादुरी कहाँ गई? किसी एक बंदे को मार के तू जेल में चला जाता है, तो फिर रिश्ते आपकी रुलती हैं, तो तब गैरत कहाँ जाती है आपकी? ओ इतना बड़ा बहादुर तू बनता है, अगर इतना ही बहादुर है
तो अपने नबी रसूल अल्लाह के पैगाम को मान ले, फिर मैं देखता हूँ तो कितना बहादुर है। बाबा जी, बहादुर वो होता है जो किसी के जुल्म को बर्दाश्त कर जाए, जो सब्र कर जाए, जो अल्लाह के दिए हुए हर चीज पे शुक्र अदा करे, वो बहादुर है। बाज ना बाबा जी बहुत नीच ज़हन और मतलब यूँ कह लीजिए कि उनकी ना दिमाग के अंदर ना फसाद नहीं होती, वो जो है ना मतलब बड़ा नहीं सोचते। तो एक छोटी सोच वाले लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस हद तक ऐसा सवाल कर देते हैं, यानी मुसलमानों से ये सवाल किया जाता है कि ओ भाई बता तेरा अल्लाह कहाँ है। तो ये तो पूरी कायनात इस बात को तो मानती है ना कि एक बेस्ट पावर है, एक ऐसी ताकत है। नाम अलग अलग रखे गए हैं, नाम मतलब कि वो हर एक अपने तरीके से लेता है, यानी कि कोई राम कह रहा है तो कोई भगवान कह रहा है, तो कोई अल्लाह कह रहा है, तो कोई जो है ना जी गॉड कह रहा है, तो कोई रब कह रहा है, मुख्तलिफ नाम से पुकारता है, मुख्तलिफ नामों जैसे से। किसी ने कुछ उसको बता दिया, जिस घर में पैदा हुआ, हाँ जी, जो उसको इल्म मिला उसने तो वही बोलना है ना। हाँ जी, यानी ईश्वर जिसको परमात्मा आप कहते हैं, तो ये एक जो सिस्टम है, एक वो तो एक ही पावर है ना, एक ताकत है, एक ताकत है, और रब्बिल हर आलमीन। इंसान इस बात को तस्लीम करता रब्बिल है। आलमीन एक ताकत। हाँ जी, एक ताकत है। अच्छा, अब ये जो किसी का ये सवाल करना है कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, तो अगर सामने वाला ये सवाल करे कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, हालांकि जो ये बात हकीकत की तरफ अगर लाई जाए और इस बात को थोड़ा ज़हन बड़े किए जाए, खोले हुए, मैं मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं दरवेश फकीर की बात कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा सा ज़हन को खोला जाए तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में फरमाया गया कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हम क्या कहते हैं जी, साईं अब्दुल नबी क्या कहते हैं? रहमतुल लिल आलमीन के बाद जो हम अल्लाह तबारक व तआला की बात करेंगे तो रब्बुल आलमीन कहेंगे। तो बाबा जी ऐसे लोग जो ये फितना फैलाने की कोशिश करते हैं और इंसानियत को तोड़ते हैं, यानी कि ना ये अलग अलग किए जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है इनके बारे में? कहा जा सकता है कि ये लोग ये जानवर से नहीं, ये जानवर से बदतर हैं। इंसानियत तो बहुत दूर की बात, जो हमारा कुरान कहता है ना कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो जानवर से बदतर है। ये तो खुला ऐलानी पैगाम है, इसमें तो शक नहीं है। जो इंसान है वो इंसानियत वाला काम करेगा, जी जी, जो इंसानियत से बाहर काम करेगा वो जानवर से बदतर है। क्योंकि जानवर भी नहीं कहा जाता, जानवर भी अच्छा है, वो भी मान जाता है, उसको जैसे सिखाएं वो सीख जाता है। अगर उसको लुकमा डाला है वो आपके पीछे पीछे होगा, आपने बच्चे को पाल लिया वो आप हमेशा आपके साथ रहेगा। वो जानवर में भी इतनी वफा है, तो ये उससे ज्यादा बदतर इसलिए कहा गया है कि इसको इंसान के रूप में पैदा किया, इंसान बनने के लिए शऊर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इसने इंसानों वाला काम नहीं किया। तो तब ये कुरान हमारा कहता है कि ये इंसान से बदतर है। ठीक है, तो बाकी इंसानियत का दर्स हर किताब में आया, हर मजहब में आया है कि इंसान अच्छाई, ठीक है, अच्छाई बुराई जो है ना हर मजहब में चलती है। और सिला किसको मिलता है? अच्छाई को। इनाम किसको मिलता है? अच्छाई को। खुशबू किसकी है? अच्छाई को। बाकी सब बदबू है, सब नफरत है। जो सबसे बड़ा गिरा हुआ इंसान वो है जो जुल्म फैलाता है, जो बगावत करता है, ठीक है, जो इंसानों को अख्तलाफात में बांटता है, नफरत में बांटता है, खा वो किसी मजहब में हो। देखो हमारा जो मजहब है ना, ये इख्तलाफात पैदा नहीं करता है, ये इकट्ठा करता है, सबको मोहब्बत और प्यार में लेके ना एक जगह पे सबको एक इंसानियत का दर्स देता है। ठीक है, हमारे इन लोगों में भी बहुत सारे जनाब अली ऐसे लोग हैं कि जो पढ़े लिखे भी हैं, तो और ऊपर से अगर एक आदमी दरगुजर कर गया, खैर वो यार गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ बात हो रही है इंसानियत की। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ मुसलमानों की तारीफ करें कि किसी को ना कहें, नहीं, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, खा किसी में भी हो। अगर हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां हैं कि जो मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम उसकी तारीफ करेंगे? हम उनको भी कहेंगे कि ये हमारे दीन इस्लाम में नहीं है, हमारे दीन इस्लाम में जुल्म नहीं है, जो जुल्म करता है वो हमारा नहीं है। हम इलानिया कहते हैं कि वो हमारा नहीं है, हमारा दहशतगर्द नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। खुदारा आप इस बात को समझते हुए सिर्फ अपनी कौम को भटकाने के लिए, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए ये लफाज कहते हैं। ये नहीं कि आपके पास इल्म नहीं है, सब इल्म है, लेकिन हबस है आपको कुर्सी का। ठीक है, ये 4 दिन की ताकत है। जब ये कुर्सी छीन जाएगी आपको ऐसे जूते पड़ेंगे, ऐसे जूते पड़ेंगे कि आप कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
جس حکمران نے بھی یہ کام کیا ہے وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کے مرا ہے، وہ ایسے آسانی سے نہیں گیا. تو ظلم کا بدلہ ظلم ہے. ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان ظلم کرے اور ظلم کا بدلہ اس جہان میں بھی نہ پائے، وہ ظلم دیکھ کر جاتا ہے. آگے تو جو ہے ہوتے ہیں یہ خدا کے فیصلے ہیں، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جزا سزا ملنی ہے. تو یہاں بھی انسان پا کے جاتا ہے، ظلم کا بدلہ ظلم پاتا ہے. تو میری آپ سب سے ایک التجا ہے کہ یہ ولاگ سنیں بھی، اور اگر آپ کے اندر تھوڑا سی محبت، درد، انسانیت ہوئی تو اس ولاگ کو آپ آگے بھی چلائیں گے، آگے فارورڈ بھی کریں گے، تاکہ جتنے بھی انسانوں تک یہ بات ہماری پہنچ جائے. ہمیں یہ لالچ نہیں ہے کہ ہمارا ولاگ بڑے، ہمیں ڈالر ملے، کوئی ڈالر کی ضرورت نہیں ہمیں. ایسے انشاءاللہ الحمدللہ یہ سوچ رکھی ہی نہیں کہ ہمیں کوئی ولاگ سے کوئی چار آنے ملے یا نہ ملے. ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پیغام میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات پہنچ جائے تو سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا پرافٹ ہمیں یہ ہے. دیکھو ہمارے ساتھ بھی ہوا، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ظلم ہوا، ہم نے اس کو درگزر کیا، برداشت کیا. تو یہ دنیا دار ہیں، چھین لیتے ہیں، درویش سے بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی چھین لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر، دنیا دار کے اندر انسانیت کا قطرہ نہیں ہوتا. جو ظلم کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی. تو اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کو پھر سب کچھ دے دے، وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، جو آدمی بالکل بے سہارا بیٹھا ہو تو اس کا سہارا بن جائے، وہ میرا اللہ ہے. کیوں؟ اللہ ہی دوسرے کے دل میں، من میں بستا ہے اور وہ مدد کے لیے بھاگا آتا ہے. تو جب بھی اللہ مدد کرتا ہے کہ ایک دوسرے انسان کے ذریعے مدد کرتا ہے. تو میرا للعالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، تو کل جہانوں کے لیے. تو اس لیے ہم درویش لوگ کسی کو برا نہیں کہتے، خواہ کوئی بھی مذہب ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بس ہم یہی آپ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی تو اس کا بھی بھلا اور ہمارا بھی بھلا. ویورز یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بات بڑی زبردست طریقے سے مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے یا خواتین کے اوپر حملہ کرتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بزدلی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر کوئی بندہ بچوں پہ حملہ کر رہا ہے یا خواتین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. تو اب اس کے اندر بڑی ایک واضح سی ایک چیز، وہ پہلگام والا واقعہ یا یہ ساری چیزیں جو مطلب بار بار یہ جن کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، حقیقت کے اندر کچھ اور ہے، اور گمراہ کیا جا رہا ہے. اپنی دونوں ملکوں کی عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو جاہل لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو ادھر سے بھی بمباری ہونی چاہیے، ادھر سے بھی بمباری ہونی چاہیے، یعنی وہ غلط طرف جا رہے ہیں. تو ایک جو مد نظر رکھنے والی چیز ہے نا، تو یہ دونوں ملکوں کی عوام اس بات کو سمجھے گی اور مانے گی بھی صحیح کہ سائیں محمود بابا بھی جو باتیں کر رہے تھے، جو انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو ایک تعلیمی ادارہ تھا، اس کے اوپر بم گرایا گیا، ان کو مطلب جو ہے نا جی وہ شہید کر دیا گیا. تو کون سا مطلب ایسا ملک ہے یا کون سی ایسی قوم ہے، کون سا ایسا مذہب ہے، کون سی ایسی عوام ہے جو یہ کہتی ہو کہ جی ٹھیک ہے جی کسی جگہ پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو آپ اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے یا اپنے کسی مقصد کو حل کرنے کے لیے تو آپ وہاں جا کے ان کے اوپر بم گرا دو اور ان کو مطلب شہید کر دیا جائے. تو یہ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا بابا جی. ایک ہے نا، ایک ایسی بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ایسے کرو، مطلب ایسا کوئی کام کرو جس کی وجہ سے آپ کی بلے بلے ہو جائے، آپ کی واہ واہ لوگ کرنے لگے اور دوبارہ سے جو ہے نا جی آپ کو وہ سیٹ مل جائے. یہ ہر مذہب میں غدار پائے جاتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا آپ کی سیٹ کے لیے، وہ ملک کے بھی غدار ہوتے ہیں اور اپنے مذہب کے بھی غدار ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ غدار کا لقب ملتا ہے، یہ انسان نہیں ہوتے. تو ہمارے بھائی سائنس غلام نبی صاحب، کچھ آپ بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ تاکہ کیا فرمائیں گے جی بابا عبدالنبی آپ اس بارے میں؟ یہ جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں ہونی چاہیے جی. امن، مسلمان تو امن کا پیغام دیتا ہے جی. جی جنگ کے فیور میں تو نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں زیادہ سے زیادہ درگزر کرنے کا درس دیا. جی
तो जब हद से बढ़ जाते थे तो फिर आप अमन के लिए जंग लड़ते थे। हाँ जी, वो जुल्म को रोकने के लिए जो जितनी भी जंग की है ना जी, पहल इस्लाम ने नहीं की, कोई मुसलमान पहल नहीं करता। तो आप भी देखें कि इन्होंने बड़ी दिनों से ये चल रहा था निजाम, लेकिन हमारे पाकिस्तान मुसलमान ने पहल नहीं की, ठीक है। तो पहल भी उसी ने की, क्योंकि हमेशा कुफार की तरफ से पहल होती है, जालिम की तरफ से पहल होती है। तो वो जो जंगें हुई है ना, वो सिर्फ जुल्म को रोकने के लिए, अमन के लिए, हाँ, जुल्म को रोकने के लिए, अमल के लिए जंग हुई कि जो लोग जालिम थे ना उनके साथ जंग हुई है। तो आज भी दरगुजर करता है मुसलमान, जब अगला नहीं रुकता तो उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कदम उठाते हैं। देखें जी, आज भी बदला नहीं, अपना तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हर इंसान का हक है अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, अपनी जान बचाना। तो उसको अगले को रोकने के लिए फिर ये कदम उठाया जाता है। तो ये समझते हैं कि पता नहीं यार, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है भाई, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान एक मोमन है। मोमन तो ये कीड़ी जो है ना, इसको भी नहीं मरने देता, वो भी जूते तार देता है कि यार मेरे पाँव के नीचे आके कीड़ी ना मर जाए। देखें ना, जब इन्होंने बगैर बताए रात के 2 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने हमले किए, बमबार बस किए, जानी माली नुकसान हुआ, तो मुसलमान ने फिर भी उनको ऐलान किया कि भाई हमारे जो फौज के जवान थे या हुक्मरान थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि भाई हम उसका जवाबी कार्रवाई देंगे। उस वक्त जब यानी कि उन्होंने इंतहा कर दी, तो फिर भी दरगुजर किया। मैं आर्मी चीफ साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उसने बड़ा पन दिखाया है, ठीक है, कि ये हरकत जो इसने की है ना, ये हमारे मुसलमान भी कहते हैं ये क्या करता है, लेकिन इनको नहीं पता, ये नादान लोग हैं। जहाँ जंगे होती हैं वहाँ हर चीज तबाही हो जाती है, फना हो जाती है, अजाड़ हो जाता है। तो हमारे चीफ साहब ने, हमारा चीफ साहब जो है ना, वो सबसे बड़ा दलेर मर्द है इस वक्त का, वो बहादुर अपना चीफ आर्मी है। तो उसने अपने दिल को बहुत बड़ा पन दिखाया है। हम समझते हैं, ये दुनिया समझे ना समझे, लेकिन हम समझते हैं कि उसने उस कौम को भी बचाया, अपनी कौम को भी बचाया। तो अगर जब वो नहीं रुकता तो उसको फिर रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसकी तरफ से मैं देखता हूँ मीडिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने सुना इंडिया का मीडिया, यकीन करो कि इतना झूठ बोला कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को ये कर दिया, पाकिस्तान को वो कर दिया। हालांकि लाहौर में कुछ नहीं हुआ, ड्रोन हमले जरूर हुए हैं, कोई कहीं एक माली जान नुकसान हुआ जो जहां ड्रोन हमले हुए। पहले दिन जो रात अंधेरे को इन्होंने किया ना, वहां नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, ठीक है, मासूम बच्चे शहीद हुए, औरतें शहीद हुई हैं। तो जो बाकी जो हुआ ना, कुछ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जज्बात देखते हैं मुसलमानों के, वो पहले से भी ज्यादा दलेर है, वो पहले से भी बहादुर हैं। जहाँ ये वाक़या पेश आया, सुबह लोग इकट्ठे होके वहाँ जनाब उन्होंने नमाज अदा की, नारा बुलंद किया। तो ये डरने वाली कौम नहीं है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने बड़ापन दिखाया, बहादुरी दिखाई, दरगुजर किया आपको बचाने के लिए। क्या पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं है? सिर्फ एक बटन की मार है, हर चीज जो जहां जहां है सो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये पावर दोनों मुल्कों के पास है, तो लिहाजा बड़ापन, बड़ा इंसान वो है, बहादुर इंसान वो है जो अपने आप को बचाए और दूसरे को बचा जाए, ठीक है, फितने फसाद से बचे, वो उसको बहादुर कहा जाता है। तो लिहाजा मैं उस कौम को कहना चाहता हूँ, उस मीडिया को कहना चाहता हूँ कि जो अपने इस हमारे व्यूअर्स ज्यादा बने, हमारी जनाब अली वो वायरल हो जाए वीडियो, हमें डॉलर मिले, ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। इधर भी झूठ बोलते हैं, ये नहीं कि इधर नहीं झूठ बोलते, इधर भी झूठ बोलते हैं, उधर भी झूठ बोलते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा झूठ जो है ना, ये मीडिया पे बोला जा रहा है। अभी भी अच्छे लोग हैं मीडिया में जो बिल्कुल सही हकीकत बात बता रहे हैं और सच सामने ला रहे हैं। तो सच बोलने वाले को तो ये अपना इंसान ही नहीं समझते। ओ भाई मेरे, सच्चाई एक सबसे बड़ी इंसानियत का सबूत है, मुसलमानी का सबूत है, मोमन का सबूत है। सच्चाई, ईमानदारी और सब्र, शुक्र, ये मुसलमान का सबसे बड़ा मकाम है, रुतबा है। तो आप पता नहीं क्या समझते हैं। आपकी बात साईं अब्दुल नबी उधर मेरे ख्याल में रह गई थी। आप फरमा रहे थे कि जब हमला हुआ और हमारी तरफ से ये जवाब दिया गया कि जी ठीक है जी, हम अब इसका हिसाब किताब करते हैं आपका,
جو آپ نے کام کیا ہے اس کا ہم حساب کتاب کرتے ہیں. جوابی کاروائی ہم دیں گے. جوابی کاروائی. اس سے آگے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تو اس نے بغیر بتائے حملہ کیا اور ہم نے اس کو کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, لیکن ہم نہیں یہ چاہتے کہ انسانیت کے ساتھ ظلم کیا جائے, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ. جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آگے کون آ رہا ہے. دیکھیے نا کہ لیکن ہمارا اسلام یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ چیزوں کا خیال رکھا جائے. قصور تو بڑوں کا ہے. جی بالکل. مقصد کہ یہ اوپر سیٹوں پہ بیٹھے, کرسی پہ بیٹھے, قصور تو ان کا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کرسی کی خاطر تو مرتے معصوم ہیں, مرتے غریب ہیں. جب بھی مقصد جہاں بھی ڈرون حملہ جاتا ہے یا بمباری ہوتی ہے, کیا جو لوگ مرتے ہیں کیا انہوں نے کوئی قصور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آپ کا کچھ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ یوں کہنا چاہ رہے ہیں بابا جی کہ دونوں ملکوں کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو شرارت کرنے والے ہیں, یہ اپنی سربراہان کہہ لیجئے, کہ جو شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر لیڈرشپ ہے یا جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ تو محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. مرے گی عوام, بچے, عورتیں, مطلب مظلوم غریب لوگ جو مثال کے طور پر جن کو باہر نکلنا پڑتا ہے, جن کو اپنی پیٹ کی مزدوری کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑے گا, باہر آنا پڑے گا, تو مرتی عوام ہی ہے ہمیشہ سے, چاہے ادھر سے مرے یا ادھر سے مرے, تو نقصان عوام کا ہی ہونا. قاری صاحب پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, جی یہ قوم کے بغیر جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. اگر ان کے پیچھے قوم نہ ہو نا تو یہ جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. فوجوں کو اگر دیکھا جائے تو فوج بھی تو عوام ہی ہوتی ہے. عوام ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں نا, ایک بہت بڑے عہدے پر فائز جو ایک شخصیت ہوتی ہے تو وہ تو لیڈ کر رہی ہوتی ہے نا. اس کے سامنے اگر مثال کے طور پر ایک شخصیت کے سامنے 1,00,000 فوجی کھڑا ہے, ایک دستے کے سامنے 1,00,000 فوجی کھڑا ہے, تو وہ 1,00,000 فوجی کون ہے؟ وہ بھی تو عوام ہی ہے نا بھائی. قاری صاحب وہ عوام ہے, لیکن اس فوج کے پیچھے بھی اگر یہ قوم نہیں پیچھے ہوتی نا, کھڑی نہیں ہوتی, تو وہ بھی بزدل ہو جاتی ہے. جب پیچھے قوم پاور دکھاتی ہے نا, تو جذبہ دکھاتی ہے, پیچھے کھڑی ہوتی ہے, تو یہ یقین کر اس میں ڈبل طاقت آ جاتی ہے. جس فوج کے پیچھے قوم ہے نا, تو وہ کبھی قوم ہار نہیں سکتی, بلکہ یہ قوم خود بم باندھ کر اسلحہ اٹھا کر بارڈر پہ پہنچ جاتی ہے. تو جب وہ بھائی دیکھتے ہیں, تاریخ آج تک گواہ ہے, 2-3 مرتبہ 2-4 ایسے شرارتی حکمران آئے. یہ 65 ہوا, 72 کا واقعہ ہوا, یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, تو وہ شرارتی لوگ آئے, انہوں نے شرارت کی. ہر مرتبہ آپ کو حملہ جو ہے نا جی, وہ بھارت کی طرف سے نظر آئے گا, انڈیا کی طرف سے آپ کو حملہ نظر آئے گا. اچھا, پھر جب منہ توڑ جواب ملتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ, اب میڈیا پہ میں رات سن رہا تھا بابا جی, تو یہ جی آپ کو لمبائی نظر آئے گی, پاکستان کی چوڑائی نظر نہیں آئے گی. یعنی اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. وہ بھائی لمبا ہے یا چوڑا ہے, جس طرح کا بھی مطلب سسٹم ہے, تو ایک 2 قومی نظریہ پیش کیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے, اور یہ ایک نا ان کو الگ الگ رہنے کے لیے ان کا سسٹم بن گیا. تو اب کیوں پھر سے مطلب اس شرارت کو اجاگر کرنا چاہتے ہو, یا پھر سے ان چیزوں کو, اس جھگڑے کو بڑھانا چاہتے ہو؟ اب ہر دفعہ حملہ کیا جاتا ہے جی, پھر منہ توڑ جواب ملتا ہے, پھر پیچھے بھاگتے ہیں, پھر فوری طور پہ اوپر دوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جی کہ بس روکا جائے جی, جنگ کو روک دیا جائے جی, ایسے کر دیا جائے تو ویسے کر دیا جائے. پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اب جو ہے نا جی, اگلا انجام میرا ہونے والا ہے کہ اب مجھے پکڑا جائے گا کہ یہ شرارت کیوں کی تھی. دیکھیں جی, اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر دہشت گردی کا شکار اگر بھارت ہے تو پاکستان بھی ہے. مل بیٹھ کے اس کا حل سوچا جائے, دیکھا جائے کون سے عناصر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے, یعنی کہ گفتگو کی جائے اس پہ, پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل. انڈیا سے زیادہ دہشت گردی کا جو مقابلہ کر رہا ہے نا, وہ پاکستان کر رہا ہے. جتنی لاشیں پاکستان نے اٹھائی ہیں نا دہشت گردی میں, جی بالکل, تو اتنا انڈیا نے نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے, اگر انڈیا میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ انڈیا والے بتائیں کہ پاکستان میں جو اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے. یہ غور فکر کرنا چاہیے ان کے اندر تھوڑی سی نا, تھوڑی سی مقصد بہت زیادہ ذہن رکھتے ہیں یہ لوگ, عقل رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ ہے یا ان کے اندر ذہن نہیں ہے, لیکن نہیں, وہ صرف اپنی کرسی کی خاطر نا قوم کو بھٹکاتے ہیں, اپنا جناب بہادر پن دکھاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ووٹ بینک بنانے کے لیے برا بھلا کہتے ہیں.
तो ये अगर बैठकर सोचें कि यार वो मुल्क तो खुद दहशतगर्दी में इतना फंसा हुआ है, हर तरफ दहशतगर्दी है, तो यार इस मुल्क में कौन दहशतगर्दी करता है? अगर ये मुसलमान कहें कि भाई ये इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, इल्जाम तराशी करे, देखो हमारे दीन में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह किसी पे बोहतान लगाना बिला वजह। जब तक आपको सबूत ना मिल जाए तब तक तू किसी पर बोहतान नहीं लगा सकता, ठीक है? बोहतान तब होगा जब तू आंखों से देख लेगा या तुझे सबूत मिल जाएंगे, फिर तू कह सकता है। तो यार ये बिला वजह ही जरा बैठ के जी हाँ जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहा है, वो भाई मेरे पाकिस्तान तो पहले खुद ही दहशतगर्दी में फंसा हुआ है, वो पता नहीं कितनी जंग लड़ा है दहशतगर्दों के साथ, ठीक है? तो आपके मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है या पाकिस्तान में होती है, भाई ये कौम तो एक ही है ना। ये जो मुसलमान है ये पाकिस्तान इसी में हिंदुस्तान में से निकला है ना, वहाँ भी पाकिस्तान में भी जैसे तो मुसलमान है उधर भी हैं जी। आप थोड़ा सा पीछे चल जाए, 3-4 नस्लें पीछे चल जाएं, तो ये जो मुसलमान बैठे हैं ये हिंदुओं में से ही बन रहे हैं, इन्होंने कलमा पड़ा हुआ है ना जी। बिल्कुल भाई, क्या है खून तो पीछे नजर मारे, खून तो यही है ना जी जी बिल्कुल। आगे ठीक है उनको समझ आ गई, उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गए, ठीक है? तो आप किसी के समझ में नहीं आया, वो नहीं हुए, लेकिन नस्ल तो वही आ रही है ना, किसके साथ लड़ोगे? हाँ ये फर्क जरूर हुआ कि आपने अपने दीन पे हैं, हाँ ये मुसलमानों ने दीन इस्लाम कबूल किया, इसमें आ गए, लेकिन इनमें पावर डबल आ गई है, इनमें पावर डबल आ गई, क्योंकि मुसलमान का जो जज्बा है ना वो किसी मजहब का जज्बा नहीं है। क्योंकि इसका जज्बा क्यों है कि इनको पता है कि अगर हम जंग के दौरान दुनिया फानी चलेगा तो हमें शहादत मिलेगी। तो शहादत वो है, हमारा कुरान वादा फरमाता है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है अल्लाह के यहाँ, खाते और पीते हैं। और इनका सबूत है हमारे कब्रिस्तानों में कि शोहदा की कब्र जब भी कब्र कुशाई हुई देखा वो अमना मान पड़े हैं, वैसे का वैसे खून जारी है, तो उसकी कब्र उसके कफन को आसान भी नहीं लगता। छोटी सी ब्रेक लेने देंगे, अगला मौजू हमारा शहीद का ही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं प्यारे व्यूअर्स अगले व्लॉग के अंदर। ये इस वक्त तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इसी बैठक के अंदर अगर मज़ीद जो है ना जी बाबा जी गुफ्तगू फरमाएंगे तो अगला मौजू इंशाल्लाह शहादत का है, शहीद का है, तो उस पर इंशाल्लाह बातचीत करते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।